हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, हमारे इंटरव्यूज़ में भी ये पूछने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, और जो वीडियो अच्छी लगती हो तो हैशटैग इजी कोडर करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। In C programming, a structure is a user-defined data type that allows the grouping of the variables of the different type under the single name. देखो structure क्या है? Structure is a user-defined data type. User-defined data type जैसे कि हमारा array है, ठीक है, array भी हमारा user-defined data type ही है, बट उसमें क्या होता है कि हम एक ही डेटा टाइप के, जैसे कि हमने कोई इंटीजर नंबर स्टोर करवाना है तो हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया, ठीक है, तो फिर हम उसमें इंटीजर वैल्यू भी पास कर सकते हैं। फिर हमने कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया, ठीक है, तो हम उसमें कैरेक्टर ही पास कर सकते हैं। ठीक है, बट कभी हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आए कि देखो कि हमने कोई स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है, तो उसमें तो हमारा रोल नंबर आएगा, फिर उसका नेम, हाइट, एज, ये सारी चीज़ आएगी, तो हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे ना, तो उसी हिसाब से हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, देट अलाउ द ग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल। ये क्या करता है, हमारे वेरिएबल्स का ना एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, हम डिफरेंट वेरिएबल को एक ग्रुप में ला सकते हैं ऑफ द डिफरेंट टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम, और इसका सिंगल नेम से। ठीक है, स्ट्रक्चर का नेम तो हमारा एक ही होगा ना। ठीक है, तो हम पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा वो हम ना स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, हमारे 3 स्टेप में हमारा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम हमारे स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है डिफाइन अ स्ट्रक्चर, कि हम हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिफाइन अ स्ट्रक्चर यूज ऑफ द स्ट्रक्ट कीवर्ड फॉलो बाय द स्ट्रक्चर नेम। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे स्ट्रक्ट कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे स्ट्रक्चर का भी नेम देते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर बॉडी इंक्लोज इन द कर्ली ब्रेसेस, इसमें भी हम हमारे ना कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम हमारे फंक्शंस में लगाते हैं वैसे हम इसमें भी हमारे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिफाइंड विथ इट्स टाइप एंड नेम। ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा नेम है, एज है, हाइट है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स कहते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डिफाइन अ स्ट्रक्चर नेम नेमेड पर्सन। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर का नेम क्या है, देखो यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया, यहाँ पे हमने पर्सन नाम का एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, और हमने स्ट्रक्चर के अंदर कितने, और इसे हम हमारे देखो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग, ठीक है, कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग लिया, यहाँ इंटीजर, यहाँ फ्लोट, डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने एक ही पर्सन नाम के जो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें हमने ला के रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारे डिफरेंट डेटा टाइप को किसी एक, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर नेम में स्टोर करवा सकते हैं, तो इसे हम हमारे स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमारा स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 क्या है, डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। हम हमारे स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना है ये सीखा। ठीक है, और हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, आफ्टर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर्स यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ दैट द स्ट्रक्चर टाइप्स। ठीक है, हम स्ट्रक्चर्स टाइप के भी तो वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं ना, इसके भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसके वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, डिक्लेयरिंग द स्ट्रक्चर्स वेरिएबल्स। यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट लिया, जिस भी नाम का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, उसी नाम को यहाँ यूज़ करेंगे, और हमें जितने भी वेरिएबल्स बनाने हैं, यहाँ पे हमने पर्सनस के P1 P2 नाम से, मतलब कि पर्सन 1 पर्सन 2 नाम का वेरिएबल बनाए। ठीक है, अगर हमें ऐसे नहीं बनाने होते तो उसका एक अल्टरनेट वे भी है। अल्टरनेटिव, यू कैन कंबाइन द डेफिनेशंस एंड डिक्लेरेशंस। जब इसे हम डिफाइन कर रहे होते हैं तभी हम हमारे जो वेरिएबल है उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो इसका जो प्रोटोटाइप था, इसका स्ट्रक्चर था पर्सन का, सेम टू सेम है। यहाँ पर हमने P1 और P2 को यहाँ हमारे सेमीकोलन से पहले ही डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो P1 से, ठीक है, और P2 है, हमारे P1 के पास भी ये तीनों एक्सेसिबल हो गए। क्या, हमारा नेम, एज और हाइट, ये हमारे
P1 के अंदर स्टोर होगा हमारा कैरेक्टर, हमारा इंटीजर और फ्लोट। ये तीनों जो मेंबर्स है वो इसमें भी हो गए, वो ये तीनों मेंबर फिर P2 में भी हो गए ना। ठीक है, ये तीनों मेंबर्स हमारे P2 के पास भी हो गए। हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तभी हम हमारे स्ट्रक्चर्स की मेमोरी को अलोकेट करते हैं। तब तक वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही बना रहता है, ठीक है, तब तक वो सिर्फ डिफाइन हुआ होता है। ठीक है, जब हमारे हम वेरिएबल्स बनाते हैं तभी हमारी मेमोरी अलोकेट होती है। ठीक है, हमारा थर्ड स्टेप है एक्सेसिंग स्ट्रक्चर्स मेंबर। अब हमारे स्ट्रक्चर्स मेंबर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग द डॉट ऑपरेटर विद द स्ट्रक्चर वेरिएबल। हम हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल के यूज से, और क्या हमें यूज़ करना है? डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि P1 डॉट नेम। ठीक है, हम ऐसे हमारे स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया है हमने ना, वैल्यू असाइन की है। किसे वैल्यू असाइन की है? हमारे P1 को हमने वैल्यू असाइन की है। देखो यहाँ पे P1 एज इक्वल्स 30, हाइट दी और नेम दिया है। ठीक है, अब ना हमने इसे प्रिंट करवाया है। यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें प्रिंट करवाई है। कैसे? यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम और फिर हमारा डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारे पूरा एक प्रोग्राम बना लिया है छोटे छोटे पार्ट्स यूज़ करके। देखिए हम पूरा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमारी हेडर फाइल, यहाँ पे स्ट्रिंग वाली, फिर यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, डिफाइन किया है। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड और पर्सन, फिर यहाँ पे इसकी एज, नेम और हाइट नाम के 3 अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स बनाए। और यहाँ पर हमारे P1 और P2, ये क्या हुआ? हमारे मेंबर्स हुए हमारे स्ट्रक्चर के, और ये हमारे स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल, और ये हमारे स्ट्रक्चर का नाम। ठीक है, यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन में हमने तीनों वैल्यू असाइन की। ठीक है, हमने तीनों मेंबर्स को उसकी वैल्यू असाइन की। हमने P1 के, यहाँ पे हमने P1 को प्रिंट किया। ठीक है, तो ये पूरा एक हमारा प्रोग्राम था। उसका आउटपुट क्या आएगा आपको बताइए? नेम, एज और हाइट आएगा जो हमने वहाँ पे दे रखी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।